हम सभी के जीवन में कभी ना कभी ऐसा वक्त जरूर आता है जब हमको लगता है कि हम चारों तरफ से समस्याओं से घिर चुके हैं और उस समय समझ नहीं आता कि आखिर हम करें क्या, क्योंकि जितनी भी कोशिश करें हम उन समस्याओं से और घिरते चले जाते हैं। समस्याएं सुलझती नहीं हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई हमारा भरोसा ही नहीं कर रहा, और कभी कभी हमें ऐसा भी लगने लगता है कि शायद ही इन समस्याओं से हम कभी उभर पाएंगे। तो जब भी हमारे साथ ऐसी स्थिति हो तो हम कैसे उभरें, कैसे निकलें, कैसे उस स्थिति से उभरें, ये बात मैं आपको एक स्टोरी के जरिए बताऊंगा। होता क्या है कि एक जंगल में एक हिरन प्यासा घूम रहा होता है। उसे बहुत जोर की प्यास लग रही होती है, लेकिन कहीं उसे पानी नहीं मिल रहा होता है, और इसलिए वो बहुत कोशिश करता है, यहाँ वहाँ भागते रहे, देखता है कहीं पानी मिल जाए। और दूर उसे एक नदी दिखाई देती है। जब वो उसे नदी दिखाई देती है तो वो बहुत खुश हो जाता है और दौड़ लगा के नदी किनारे पहुँचता है। जब वो नदी किनारे पहुँच जाता है और पानी पीने ही वाला होता है, तभी क्या देखता है कि उसके एक ओर एक शिकारी धनुष बाण लेकर उस पर निशाना साध रहा है। हिरन घबरा जाता है और तेजी से वो अपने दूसरी ओर देखता है, और दूसरी ओर उसे क्या दिखाई देता है कि एक शेर बैठा हुआ है। वो और ज्यादा डर जाता है कि एक ओर शिकारी है जो उसे मारने के लिए तैयार है, और दूसरी ओर शेर है, अगर वो उस तरफ जाएगा तो भी उसे मरना ही है। अब अचानक से वो पीछे देखता है तो उसके पीछे उसे क्या दिखाई देता है कि जंगल में भयानक आग लग गई है। अगर वो उस तरफ भी जाता है तो भी मरना ही है, और सामने तो एक विशाल नदी है ही। अगर उसमें भी छलांग लगाता है तो हो सकता है शिकारी तीर चला दे, हो सकता है शेर उसके पीछे कूद जाए, हो सकता है उसमें मगरमच्छ हो। तो चारों तरफ से वो समस्याओं से घिर जाता है। चारों तरफ से उसे ऐसा लगता है कि अब उसके बचने की कोई संभावना नहीं है। जैसे हमें भी हमारे लाइफ में एक मोमेंट पे ऐसा लगने लगता है कि शायद हमारे बचने की कोई उम्मीद नहीं है। हम बहुत चारों तरफ से परेशानियों से घिर गए हैं, ये परेशानियां हमें छोड़ने वाली नहीं हैं। तब वो हिरन थोड़ी देर के लिए सोचता है कि मैं यहाँ आया किस लिए हूँ, मेरा यहाँ काम क्या है। और उसे पता चलता है कि वो यहाँ पानी पीने के लिए आया। तो वो सोचता है कि भाई जब मरना ही है तो प्यासे क्यों मरे, क्यों ना पानी पी के मरे। और वह पानी पीने में लग जाता है। वो पानी पीने में इतना व्यस्त हो जाता है, तभी क्या होता है, अचानक से जोर की बारिश होने लग जाती है। और इस बारिश के वजह से जब वो शिकारी तीर चलाता है तो तीर जाके शेर को लग जाता है। शेर शिकारी के पीछे लग जाता है। हिरन पानी पीने में व्यस्त है, बारिश होने लग गई है, और शिकारी जब तीर चलाता है तो वो तीर हिरन को ना लग के शेर को लग जाता है, और शेर घायल होकर उस शिकारी के पीछे पड़ जाता है, और बारिश से आग बुझ जाती है। और जब वो हिरन पानी पी के फ्री होता है तो क्या देखता है कि ना तो वहाँ बाहर आग है, ना ही वहाँ शेर है, ना ही वहाँ शिकारी है, और उसकी जान बच जाती है। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? इससे हमें सीखने को मिलता है कि जब भी हम समस्याओं से घिर जाएं तो उस समय हमें केवल एक ही काम करना है। वो क्या? वो ये कि हमें थोड़ी देर रुकना है और खुद से बात करनी है और पूछना है कि इस समय मेरी ड्यूटी क्या है, मेरा काम क्या है। और हमें हमारे अंदर से जो आवाज़ आएगी, जैसे हिरन के अंदर से आवाज़ आई थी कि यहाँ हम पानी पीने के लिए आए हैं तो पानी पीना चाहिए, प्यासे क्यों मरें, तो हमें भी पता चल जाएगा कि हमारा काम क्या है और हमें अपने काम में लग जाना चाहिए। जब हम अपने काम में लग जाएंगे, जब हम अपने वर्क में लग जाएंगे, तो थोड़ी देर बाद सारी समस्याएं अपने आप सुलझ जाएंगी।
हमें पता ही नहीं चलेगा। जैसे हिरन के साथ हुआ कि बारिश भी होने से शिकारी भी वहाँ से चला गया, शिकारी ने शेर को मारा, शेर शिकारी के पीछे लग गया, बारिश से आग बुझ गई और हिरन बच गया। ऐसे ही हमारी भी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। याद रखना दोस्तों, अगर हम अपने काम पर फोकस करते हैं, काम में लगे रहते हैं, तो फिर हम हर समस्या से लड़ सकते हैं, हर समस्या से उभर सकते हैं। जैसे अगर आप एक स्टूडेंट हैं, तो अगर आप अपने आप से पूछेंगे कि आपकी ड्यूटी क्या है, तो जवाब आएगा स्टडी। तो फिर चाहे आपके पास हजारों समस्याएं क्यों ना हो, दिमाग में कुछ भी चल रहा हो, सब कुछ भुलाकर आप केवल अपनी स्टडी में लग जाइए। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, तो केवल आप फोकस करिए कि आप अपने बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाएं, उसमें लग जाइए। अगर आप एक टीचर हैं, तो आप बेहतरीन तरीके से पढ़ाने में लग जाइए। आप जो भी आपका प्रोफेशन है, आप उस काम में पूरे जी जान लगा के लग जाइए और भूल जाइए कि कोई समस्या है भी चारों ओर। और फिर देखिए कि किस तरीके से हमारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। याद रखना दोस्तों, हमें हमेशा भगवान का आभारी होना चाहिए, ग्रेटफुल होना चाहिए उन चीज़ों के लिए जो हमें मिली हैं। जब हम सुबह जागते हैं, तो हमें धन्यवाद करना चाहिए ईश्वर का कि हम जिंदा जाग गए। अगर रात में निकल लेते तो क्या उखाड़ लेते, क्या कर लेते। दूसरा, हमें धन्यवाद करना चाहिए कि हमारे हाथ पैर सब सलामत हैं। कई लोग विकलांग होते हैं, हैंडीकैप्ड होते हैं, क्या वो ज़िंदगी नहीं जीते हैं। तो अगर हमें भगवान ने स्वस्थ बनाया है, तो फिर स्वस्थ हैं हमारे सारे हाथ पैर, सारे नंग पुर्जे ठीक हैं, तो फिर हम दूसरों से बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं। उसके लिए धन्यवाद करिए कि हमारे पास 2 वक्त की रोटी है। अगर हम कहेंगे ये सबके पास है, तो ये सबके पास नहीं होती है। कई लोग हैं जिनके पास 2 वक्त का खाना भी नहीं। धन्यवाद करिए ईश्वर को इसके लिए, और धन्यवाद करिए कि आपके पेरेंट्स हैं। अब आपको लगेगा कि पेरेंट्स तो सबके होते, तो मैं आपको बता दूं कि ये सबके नहीं होते। अगर सबके होते तो अनाथालय में ये जो अनाथालय भरे पड़े हैं बच्चों से, वो नहीं होते। तो आप भाग्यशाली हैं। जब आप इन 4 चीज़ों के लिए ईश्वर का धन्यवाद करते हैं, तो पूरा दिन आपका अच्छा जाने वाला है, क्योंकि आप कभी फिर अपनी किस्मत को नहीं कोस पाएंगे। आप ये नहीं कह पाएंगे कि मेरी किस्मत खराब है। क्यों नहीं कह पाएंगे? क्योंकि आप सुबह ही धन्यवाद कर चुके हैं भगवान को कि उसका धन्यवाद, कि आपका धन्यवाद है ईश्वर, आपने मुझे इतना कुछ दिया। तो किस मुंह से शिकायत करेंगे? सुबह जगिए, शीशे के सामने खड़े होइए और बोलिए, आई एम द बेस्ट, मैं दुनिया का बेस्ट इंसान हूं। आप यूनिक हैं, आप अलग हैं, आप डिफरेंट हैं। मैं सबसे हैंडसम और ब्यूटीफुल हूं, मैं सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हूं। जब आप ऐसा सोचेंगे, तो धीरे धीरे आप इस पे विश्वास करने लग जाएंगे। और अगर आप विश्वास करने लग जाएंगे, तो आप इस दिशा में काम करने लग जाएंगे। और अगर आप इस दिशा में काम करने लग जाएंगे, तो पक्का मानिएगा आप वही बन जाएंगे। तो जब भी समस्याएं आएँ, अपने आप से बस एक ही सवाल पूछिए कि इस समय मेरी ड्यूटी क्या है। आशा करता हूं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इसे शेयर जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।